हेलो बच्चा लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। बहुत ही शानदार पेपर आया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट 1 3/4/1 पेपर कोड की। तो जितने भी बच्चों का ये पेपर है, जल्दी से इसके पूरे आंसर को देख लीजिए। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये आपका जो पेपर है ये आपका हिंदी ए का पेपर है। हिंदी बी के पेपर के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। फटाफट से चलिए चलते हैं और हम अपने खंड का को कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता है खंड का हमारा क्या होता है, अपठित बोध होता है, जिसमें आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिया होता है जो कि बहुत बड़ा पैराग्राफ यहां आप देख सकते हैं दिया गया है। इसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाते हो जिनको फाइंड आउट करके लिखना होता है। एक चीज आपको बता दूं कि जो इसमें लिखने वाले आंसर हैं वो सबके सेम नहीं होंगे, क्योंकि सबने अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा। तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो तो परेशान मत होइएगा। चलिए बाकी क्वेश्चंस को हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। तो आपको बता दें ये जो चैप्टर, जो पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, ये चींटियों के प्रेरक जीवन पर आधारित है। इसी के साथ में दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। क्या कहते हैं, निम्न कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखिए। तो कथन क्या है, आकार से शक्ति का आंकलन नहीं किया जा सकता। कारण, शक्ति केवल शारीरिक आकार पर निर्भर नहीं करती, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता भी शक्ति को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपको कथन भी सही लग रहा है और कारण भी सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसी के साथ चलिए चलते हैं और तीसरे क्वेश्चन को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ में तीसरा क्वेश्चन है, चींटियों के किस गुण को मानव आचरण का आदर्श बताया गया है। इस प्रश्न के उत्तर के सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं सहयोग, असहाय, परिश्रमशीलता, अनुशासन। सहयोग तो मानव गुण होता है, परिश्रमशीलता भी मानव गुण होता है और अनुशासन भी मानव गुण के मानव आचरण के आदर्श होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि थर्ड का आपने कौन सा जवाब लगाया है। इसी के साथ में हम चलते हैं तब तक अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से है, चींटी निष्काम कर्म की भावना का प्रतीक है कैसे। तो आपको बता दें चींटी बिना किसी बाहरी निगरानी के और बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करती हैं, इसलिए यह निष्काम कर्म का प्रतीक है। दूसरा हमारे पास पांचवा प्रश्न क्या है, सहयोगात्मक नेतृत्व क्या है, इसके किसी एक लाभ का उल्लेख कीजिए। तो आपको बता दें सहयोगात्मक नेतृत्व वह है जहां नेता केवल अपनी सफलता नहीं चाहता बल्कि ऐसा तंत्र बनाता है जहां सभी मिलकर योगदान दें। और एक चीज यहाँ पे इसके एक लाभ का उल्लेख है। तो आपको बता दें सहयोगात्मक नेतृत्व से जो कार्य असंभव होता है उसको भी संभव किया जा सकता है। तो ये आपका चौथे और पांचवें का सही जवाब हो जाता है। चलिए फटाफट से इसी के साथ चलते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होता है, काव्यांश यानी पद्यांश दिया होता है जिसको पढ़ के हमें अपने जवाब देने होते हैं। तो यहाँ क्या है, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीन कलियां तितलियां मुस्कुरा कर गुनगुना कर ध्येय पतंजल भुला दे, जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा। प्रकार से आपका पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते इसके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो क्या है हमको दिया, कवि किसको मुस्कुराकर चलने के लिए कह रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कवि किसको मुस्कुरा करके चलने के लिए कह रहे हैं। इसमें कवि जो है वो असफल मुसाफिर को मुस्कुराकर चलने के लिए कह रहे हैं। सेकंड है, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे। तो इसमें सूल का अर्थ क्या है, तो आपको बता दें सूल का अर्थ यहाँ पे है पथ की बाधाओं से और साथ ही साथ में पथ की असफलताओं से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमको दिया है। क्या कहते हैं कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखिए। तो क्या है कथन, मौत भी आए अगर तो मौत से भिड़ना पड़ेगा। कारण क्या है, मनुष्य जब कर्तव्य पथ पर चलता है तो उसे हर कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे कथन और कारण मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन सी होगा। आपने क्या लगाया है जल्दी से कमेंट करके बताइए।
इसी के साथ में हमारे पास चौथा प्रश्न है, आंधियों से ही नहीं खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा। इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? तो इस पंक्ति का अभिप्राय आपके स्क्रीन पे आ ही चुका होगा, जल्दी से आप चेक कर लीजिए। इसके बाद क्या है पांचवा, काव्यांश में प्रयुक्त मुस्कुराकर चलने से क्या आशय है? ठीक है, तो मैं आपको ऐसे रफली बता देता हूं, सही जवाब आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। यहां पे ये पूरा का पूरा जो हमें पैरा दिया गया है, काव्यांश दिया हुआ है, इसमें एक असफल व्यक्ति के लिए और एक ऐसे व्यक्ति की बात कही गई है जो पथ की दिक्कतों को देखकर रुक रहा है। तो इसमें कविवर ने क्या बताया है कि पथ मुश्किल है तो क्या है, तुझे चलना पड़ेगा। जब तुमने जिम्मेदारियां ली हैं तो कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तो यही चीज इसमें कहा गया है। अब आप मुस्कुरा के इस पथ पे चलिए और चाहे रोग आके चलिए, चलना तो आपको पड़ेगा। तो इसलिए आप मुस्कुरा करके इस पथ पर चलिए। ठीक है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप लोग हैप्पी हैप्पी होके पेपर देने जाएंगे तो पेपर ज्यादा अच्छा जाएगा, और रोके जाएंगे तब भी तो पेपर जाएगा ही जाएगा। तो इस वजह से कहा गया है कि जब कर्तव्य है हमारा तो उस पथ पर हमें चलना पड़ेगा। मुस्कुरा करके चलने से शायद हमारा वो काम सफल हो जाए। तो इसी के साथ खंड आ हमारा समाप्त हो जाता है। खंड खा के पूरे सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पार्ट 2 में आपको खंड का पूरा कंप्लीट कराएंगे। मिलते इसके पार्ट 2 के साथ ही साथ में इसके पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं इसके खंड खा के सॉल्यूशन के साथ।